प्रेगनेंसी जो एक मात्र शब्द है, लेकिन इसको पूरे कंप्लीट होने के लिए आपको 9 महीने का रिक्वायरमेंट्स होती है। और इन 9 महीनों के अंतर्गत में जो एक महिला महसूस करती है और उनके मन में जो डिफरेंट टाइप के सवाल उत्पन्न होते हैं कि उनके बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, इत्यादि सवालों का जो ग्रुप होता है वो उनके मन में उत्पन्न होता है, जिनके सवालों के जवाब उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब जानना एक महिला के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ एक उनके जो हस्बैंड होते हैं अर्थात सारे पुरुषों को भी इस सारे सवालों का जवाब जानना चाहिए और इसके बारे में समझ बूझ रखनी चाहिए, ताकि उनके घर में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में यदि पता होगा तो फिर वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से केयर कर पाएंगे और साथ ही साथ चीज़ों को संभाल भी पाएंगे। तो मैं हूँ अनुराधा और आप सब अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी और आपसे भी कुछ सारी चीज़ें पूछूंगी। तो आइए, प्रेगनेंसी, ठीक है, ये सबसे पहले शब्द जो आया है जिसका हिंदी मतलब होता है गर्भधारण, है ना। गर्भवती औरत जिसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी का मतलब होती है दैट मीन्स वो एक फीमेल जो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, यानी कि गर्भ को धारण कर चुकी है। तो ये जो होता है प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम एज क्या होता है, तो 18 जो प्लस जो एज होता है उसके बाद कोई भी एक महिला क्या होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फिजिकली रेडी हो जाती है, साथ ही साथ मेंटली भी रेडी हो जाती है। ऐसे तो आप देखेंगे कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उसी वक्त से कोई भी लड़की जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, लेकिन वह बच्चे को पूरी तरह से क्या होता है, गर्भ में अच्छी तरह से उसका पालन पोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि शारीरिक बनावट जो होता है वो उसमें सहयोग नहीं कर पाता है। तो एक जो मिनिमम एज जो होता है जिसमें अच्छी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए वो 18 साल होता है। यदि मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा एक शब्द होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें बेसिकली आपका क्या इंक्लूडेड आता है, ओवरी। हम सब जानते हैं कि महिला के शरीर में ओवरी जो होता है कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु भी बोलते हैं, हिंदी में इसको अंडाणु बोलते हैं। और ये ओवरी क्या करता है, ओवरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। किस किस को करता है, एक तो पहला आता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोजन के। तो एस्ट्रोजन में होता क्या है, जो भी महिला 14 साल के उम्र कंप्लीट कर लेती है तो उनमें सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है, और मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ शरीर में जितनी भी बनावटें होती है उसमें जो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि उनका आवाज़ और पतला हो जाना, उनका हाइट बढ़ने लगना, उनका ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, अंडर आर्म्स में हेयर्स का आ जाना, ये सारे काम कौन कराते हैं, आपके एस्ट्रोजन करवाते हैं। लेकिन अगर बात आती है प्रोजेस्टेरॉन का, तो फिर इसका क्या काम होता है, तो इसी का मेन काम होता है प्रेगनेंसी को कंसीव कराना। पी से प्रोजेस्टेरॉन होता है, पी से आप याद सकते हैं प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी महिला, तो उसके शरीर में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो पी से स्टार्ट होता है, याद रखेंगे, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोटेक्शन। तो यदि मैं बात करूं कि ये प्रोटेक्शन जो होता है वो किस प्रकार से प्रोवाइड कराता है, तो कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो इस तरह से आप जानते हैं कि ये यूट्रस होता है और यूट्रस में 3 लेयर होता है, ठीक है। बीच वाले को मायोमेट्रियम बोलते हैं, अंदर वाले को एंडोमेट्रियम बोलते हैं और सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये यहाँ जो वाला फैलोपियन ट्यूब जो स्पेस होता है और इसी के आगे में यहाँ पे आपका क्या होता है, ओवरी होता है। हम सब ने यूट्यूब में भी, शॉर्ट्स में भी डायग्राम के रूप में देखा भी हुआ है, वीडियोस के माध्यम से भी देखा हुआ है, 12th के एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया गया है। तो ये जो ओवरी होता है यहीं से आपका ओवा यानी कि अंडा रिलीज होता है और यहीं पे आपका यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए जगह कौन सा है, तो इस्थमस एम्पुला जगह होता है। मैंने कई बार बता रखा है अपने हर एक वीडियो में भी,
जहाँ भी इस तरह से चीज़ों का जिक्र होता है तो मैं ये चीज़ तो ज़रूर ही बता देती हूँ। तो जब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो एक क्या होती है, एक आगे मूव करती है, और ये जो लेयर्स होते हैं ये आपका जो यूट्रस का लेयर होता है इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो ये जो अंडाणु जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इसको यहाँ पे सिचुएटेड करना, मतलब यहाँ इस गड्ढे में यहाँ पे सेल्स को खुदेर करके यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको अपना जगह स्थापित करना पड़ता है। तो जगह स्थापित करने से लेकर के एक बच्चे के चारों तरफ मजबूत सेल का लेयर बनाने का काम कौन करता है, यही आपका प्रोजेस्टेरॉन कराता है। जिस भी महिला में प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है वो महिला क्या करती है, बच्चे को ठीक ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, जिससे बच्चे का अबॉर्शन होने का चांसेस हो जाता है, बच्चे का नुकसान होने का चांसेस हो जाता है, बच्चे का शारीरिक डिसऑर्डर होने का चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो होती है, प्रोजेस्टेरॉन का इम्पोर्टेंस रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके जेन्युइन होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। यदि मैं बात करूं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यदि आप अगल बगल में कोई हॉस्पिटल है और आपके घर में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनको जा करके डॉक्टर से तो वैसे भी हम लोग दिखवाते हैं, लेकिन टेस्ट भी करवाना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अगर कमी होती है प्रोजेस्टेरॉन की तो वो जो क्या होती है, डॉक्टर वो मेडिसिन लिखती है और जिससे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई रखती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी हार्मोन अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्लियर बात है। उसके बाद फिर जो बेबी होता है उसका 9 मंथ तक मैच्योरेशन होता है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के होते हुए भी मैच्योरेशन होता है, और फिर बाद में इसका चाइल्ड बर्थ हो जाता है, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे चीज़ें होती है, कैसे एक बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते यही कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे साथ पर्सनली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पूरी प्राइवेसी रखती हूँ और आपके हर सवालों का जवाब भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।